नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ गाँव में रह रहा होता है। एक दिन वो अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को अपने बहन के घर घुमाने ले जाता है और बहन के जब वो घर घुमाने ले जाता है तो वो कहता है कि अब हम 2 दिन वहाँ पर ही रहेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप अपने बहन के पास 2 दिन रह लीजिए और मैं भी अपने जो रिश्तेदार हैं मैं भी उनके पास जाके रह आती हूँ। तो दोस्तों उस समय उसका पति अभिषेक जो होता है वो उसके बारे में रिएक्ट नहीं करता और वो उसे जाने देता है। तो दोस्तों कुछ देर बाद जब उसकी बहन कहती है कि तेरी पत्नी रात को 11 बजे क्यों गई है, तो इसके बारे में पता लगा। तो जब वो पता लगाता है तो दोस्तों एक अलग ही कहानी नज़र आती है। तो दोस्तों इस कहानी में आगे क्या है, तो जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो चलते हैं कहानी की तरफ। शादी से पहले अभिषेक जो था वो काफ़ी बिगड़ा हुआ लड़का था और उस पर बहुत सारे मुकदमे केस चल रहे थे और उस केस के तहत उस पे 10 साल की सज़ा भी हो जाती है, जिस पे धारा 307 उस पर लगी हुई थी और वो जेल में करीब 10 साल रहकर आया था। और 10 साल रहने के बाद जब वो अपने घर पर वापसी आता है, तो वो इस समय उसका विचार ये हो जाता है कि मैं अब अपने आप को पूरा बदल दूँगा और मैं अब अपना जीवन अच्छी तरह से बिताऊँगा। दोस्तों जब वो अपना जीवन अच्छी तरह से बिताना शुरू कर देता है और वो एक ऑटो भी ले लेता है और ऑटो ही अब वो उसका क्या काम था कि वो सुबह ऑटो लेके निकलता था और शाम को ही ऑटो लेकर अपने घर पर आता था, जिससे उसके माता-पिता भी खुश रहने शुरू हो गए थे। दोस्तों कुछ समय गुज़रता है कि अब उसके माता-पिता कहते हैं कि अब लड़का कमाने भी लगा है और इस पे अपनी ज़िम्मेदारी भी अपनी महसूस करने लगा है। तो दोस्तों अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों उसके माता-पिता उसकी शादी के लिए लड़की ढूँढना शुरू कर देते हैं और लड़की काफ़ी ढूँढने के चक्कर में अब दोस्तों उसकी जो पुरानी हिस्ट्री थी उसको देखकर कोई भी अपनी लड़की उसको नहीं दे रहा था, क्योंकि अब वो हो भी 35 साल का गया था। तो उसके कारण क्या था, उसे कोई भी रिश्ता उसके लिए नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों उसके जब परिजन उसके लिए लड़की ढूँढते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक लड़की मिल जाती है और जो पहले से विधवा होती है। अब दोस्तों उस लड़की का जो हस्बैंड था वो पहले मर चुका था और अब उस लड़की की वो उस समय उम्र थी 18 साल। तो दोस्तों अब उन दोनों की शादी हो गई होती है और शादी हो जाने के बाद अब दोस्तों वो दोनों हँसी-खुशी रहना शुरू कर देते हैं। अब सुबह-सुबह वो लड़का जो था, अभिषेक जो था, वो ऑटो लेकर जाता था और ऑटो लेकर घर पे वापसी आता था। और ऑटो अब क्या हुआ था कि अब उसकी जो पत्नी थी वो इंस्टाग्राम पे बैठ के रील या टिकटॉक वगैरह ही चलाती रहती थी। अब दोस्तों उसकी नज़र जो पड़ती है टिकटॉक पर, उससे अपने पुराने आशिक पर पड़ जाती है और पुराने आशिक से जब वो अपने मिलती है तो वो उसके पास अब मिलना-जुलना चालू कर देती है। अब दोस्तों अब रूटीन क्या हो गया था, अब सुबह बेचारा जो उसका पति अभिषेक था वो सुबह-सुबह काम पर जाता था और पत्नी उसके पीछे-पीछे अपने आशिक से मिलने निकल जाती थी। अब दोस्तों गाँव वालों को मैं ये बातें छुपती कहाँ है, तो दोस्तों गाँव वाले क्या कहते हैं कि अभिषेक से कि यार तेरी जब तू भी घर से निकलता है तो तेरी पत्नी भी तेरे पीछे-पीछे निकल जाती है। तो दोस्तों अभिषेक उन गाँव वालों की बातों पे यकीन नहीं करता। जब वो कहता है जब तक मैं खुद नहीं देख लूँगा तो मैं किसी बातों पर विश्वास नहीं करूँगा। अब दोस्तों बात ये होती है कि एक दिन अभिषेक क्या करता है कि वो ऑटो लेकर निकलता है, मगर वो काम पे नहीं जाता, वो कहीं साइड में खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद देखता है कि उसकी पत्नी जो थी, वो अनुष्का जो थी वो आ रही थी और अनुष्का क्या करती है कि अब उसके बातों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल जाती है उसकी गाड़ी में बैठकर। तो दोस्तों वो उसका जो पति होता है अभिषेक, वो उसके पीछे-पीछे गाड़ी लगा देता है और गाड़ी देखता है कि वो अब कहाँ जा रही है। तो दोस्तों जो वो लड़की के पास जा रही थी उसका नाम गुड्डू था। तो दोस्तों अब वो गुड्डू के साथ ही पूरा टाइम बिताती थी और शाम को अपने पति के होने से पहले वो वापस आ जाती थी और उसका पति भी ये सब देख के वापिस आ गया था, मगर वो उस समय अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। अब दोस्तों अब दिन ऐसे ही चलने शुरू हो गए। अब वो एक दिन क्या होता है कि वो अभिषेक जो था उसके बैठकर उसके मोबाइल को देखना शुरू कर देता है कि इसके मोबाइल में कौन-कौन सी जो मैसेज आ रहे हैं वो किस तरीके के आते हैं। अब दोस्तों वो उसका पूरा का पूरा मोबाइल छान मारता है और उसमें जब वो देखता है तो उसे कुछ आपत्तिजनक बातें लगती हैं। तो दोस्तों वो अपनी अपनी वाइफ से कहता है कि तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देती है? अब तेरी शादी होगी, तेरे 2-2 बच्चे भी हैं और अब तू इस चक्करों में क्यों पड़ रही है? तो दोस्तों वो जो उसकी पत्नी अनुष्का थी वो इस बात को नहीं मानती है और बल्कि वो अपने पति से कहती है कि अब तो बुढ़ा हो चुका है और मेरी उम्र मैं अभी 25-26 साल की हूँ और अब हमारे बीच में ये रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं निभ पाएँगे और मैं अब तुम्हारे को तलाक देना चाहती हूँ। तो दोस्तों अभिषेक बात करता है कि अब तलाक दे के, अब तेरे 2-2 बच्चे हैं, तो तलाक लेके क्या करेगी? तो एक दिन शाम को क्या होता है सुबह को क्या होता है सर, जैसे कि वो ऑटो लेके निकलता है तो उसकी पत्नी सीधा अपना सामान पैक करके घर से रफू चक्कर हो जाती है। अब दोस्तों 1 महीना 2 महीना बीत जाता है, उसकी पत्नी नहीं आती है, तो वो अपनी पत्नी का इंतज़ार करते-करते वो उसके जो मायका था, उसके मायके में सब कुछ बातें बता देता है। अब उसके मायके वालों का जब दबाव उस लड़की पर पड़ता है, तो दोस्तों वो लड़की वापस आ जाती है 2 महीने बाद और 2 महीने बाद आकर वो अपने पति के साथ फिर दोबारा रहना शुरू कर देती है। अब दोस्तों बात क्या होता है कि वो 3 ही दिन रह पाती है, 3 दिन बाद फिर अपने पति के साथ रहती है और फिर उस 3 दिन बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है।
अब दोस्तों अभिषेक फिर अपनी एक ससुराल में कहता है कि देखो लड़की फिर चली गई है और ऐसे कब तक होता रहेगा। अब दोस्तों ऐसे ही एक बार हो गया, 2 बार हो गया, वो तीसरी बार जब वो निकल जाती है दोस्तों, तो अभिषेक का मन अब उससे उखड़ना शुरू हो गया था और अभिषेक कह रहा था कि अब तू अपने घर में ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेती है, क्योंकि तेरे 2-2 बच्चे हैं, तुझे कुछ तो ज़िम्मेदारी सहनी पड़ेगी, इससे तेरे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों वो अपनी पति से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अब दोबारा तुम्हारे पास आ रही हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अब उसने क्या प्रोग्राम बनाया कि वो उसने अपनी बहन के घर जाने के लिए कहा कि अब मैं 2 दिन अपनी बहन के घर इसे लेके जाऊँगा, हो सकता है कि अब ये मेरी बात ना समझिए तो मेरी बहन की बात समझ जाए। मगर दोस्तों जब वो अपने बहन के घर लेके जाता है तो अब बहन के घर जाने के बाद वो उसकी जो बहन थी वो उसे समझाती है उसकी पत्नी को, मगर वो अपनी अपनी ननंद की भी नहीं समझती कुछ भी और वो अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू करती है, क्या तू मुझे इसलिए यहाँ पर लेकर आया ताकि ये सब मुझे कुछ बोले, तो अब मुझे घर वापस जाना है। तो दोस्तों अब उसका पति 11 बजे करीब ऑटो वापस घर के तरफ घुमा देता है। तो दोस्तों अब सुबह क्या होता है कि जब वो वापस घुमा देता है तो अब उसकी पत्नी उसे कह देती है कि मैं अब तुम एक काम करो, तुम अपनी घर बहन के घर वापस चले जाओ और मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो दोस्तों वो अभी क्योंकि उसके बच्चे वहाँ पे उसकी बहन के घर पे थे तो वो अपने बच्चों को लेने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों अगले दिन क्या होता है कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा होता है तो वहाँ पे एक औरत की लाश पड़ी होती है और जिसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। अब दोस्तों अब जब उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था तो वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस जब शिनाख्त करती है तो उसके जो शरीर पे जो टैटू बने हुए थे तो वो टैटू से पता चलता है कि ये तो जो लड़की थी वो अनुष्का नाम की एक लड़की है जो पास के ही गांव में रहती है। तो क्योंकि दोस्तों लोग बाग उसे उसके चाल चलन को देखे, काफ़ी लोग बाग उसके चाल चलन को देखे उसे पहचान चुके थे। अब दोस्तों बात क्या होती है कि जब पुलिस सीधा उसके पत्नी को पकड़ती है अभिषेक को। अभिषेक के पास पुलिस जब जाती है तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि बता तेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तो वो कहता है कि सर ये मुझे पहले ही 4 बार छोड़ चुकी है और मैं 3-4 बार मैंने इसके बाद कंप्लेंट भी कर रखी है, मगर ये बार बार भाग जाती है तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मगर दोस्तों पुलिस वाले को इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और पुलिस वाला इस बार सख्ती से पेश आते हैं और सख्ती से उसके पास कहते हैं कि मुझे हमें सच सच बता कि तूने अपनी पत्नी को क्यों मारा। तो दोस्तों उसकी ज़्यादा पिटाई होने के बाद वो थोड़ा सा टूट जाता है और टूटने के बाद जब वो मुंह खोलता है तो दोस्तों जो सुनने वाले थे सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब दोस्तों बात क्या होती थी इसके आगे, तो दोस्तों क्या हुआ था कि जब वो अपनी बहन के लड़की को लेकर अपनी पत्नी को लेकर गया था तो वहाँ से वो जब ऑटो में बिठा के 11 बजे ले जाता है तो दोस्तों वो ऑटो थोड़ा सा सुनसान रास्ते पे ले जाकर रोक देता है और दोस्तों जो उसके मन में खटक रही थी कुछ शादी के आसपास की बात है कि क्योंकि जब उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि अब तू बुढ़ा हो चुका है अब मुझे तेरे साथ नहीं रह रहा है, तो दोस्तों उस समय तो शायद उसने कुछ नहीं कहा था मगर अब उसके मन में वो सारी बातें आ लग रही थी और दोस्तों वो उससे बिल्कुल भरा हुआ बैठा था। सुनसान रास्ते पे देखता है कि यहाँ पे तब कोई नहीं है तो वो दोस्तों अपनी पत्नी को बातों में लगाकर वो क्या करता है कि कहता है कि मैं भी थोड़ी देर मारा हूँ। तो दोस्तों पीछे से आता है वो उसके मुंह पर ईंटें बजाकर और दोस्तों उसे मार देता है और दोस्तों उसे मार के छोड़ के वो दोबारा अपनी बहन के घर चला जाता है और जिससे कि जब कोई किसी को पता चले तो कह देंगे कि ये तो इसकी हालत ही ऐसी थी कि ये तो कभी भी भाग जाती है। तो दोस्तों जब इसकी बातों को सबको पता लगता है तो दोस्तों अब पुलिस उसे फिर दोबारा जेल में कर देती है। दोस्तों वो अभी तक भी जेल में ही है और जेल में होने के कारण अब क्या होता है कि जो उसके दोनों बच्चे थे अब वो उसके ही रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का मतलब उद्देश्य ये है कि मैं आपको सतर्क कर सकूं। तो दोस्तों मेरा आपसे राय ये है जो आपके परिवार वाले हैं या आप खुद हैं सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों दोस्तों जो अभिषेक ने किया वो भी गलत किया था और जो उसकी पत्नी कर रही थी वो उसने भी गलत किया था। दोस्तों अगर चाहती जो थी अभिषेक जो था कि वो मारता नहीं बल्कि उसे छोड़ देता और दोस्तों जो उसकी पत्नी अनुष्का थी वो शायद वो उससे उसे उसकी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।